अगर आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। इस चीज का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या नया लेकर आया हूं। देखिए, जैसे हमारे पास MS एक्सेल की एक ये छोटी सी टेबल है, हमें इसके अंदर से डाटा को सर्च करना है। हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम जाते हैं, कहाँ पे, सर्च बॉक्स के अंदर जाते हैं और जैसे हमें संजू का डाटा चाहिए तो हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, SANJU, संजू टाइप किया और एंटर की को प्रेस किया। ये देखो, जहां जहां संजू का जो डाटा था वो क्या हो चुका, हमें फाइंड हो चुका। अब आप क्या चाहते हो, मुझे किसका चाहिए? अब देखो, जैसे मुझे जिसके नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है उन सभी का क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शर्मा, SHARMA, शर्मा लिखा और मैं क्या करता हूँ, एंटर की को प्रेस करता हूं। ये देखो, जिस जिस नाम के आगे शर्मा लगा हुआ था उन सभी का रिकॉर्ड इसने फाइंड आउट कर दिया। अब आपको एज के अकॉर्डिंग चाहिए तो जैसे 19 एज वालों का चाहिए तो ये देखो, ये आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह सर्च बॉक्स है, ये बना कैसे? तो आज मैं आपको ये सर्च बॉक्स बनाना भी बताऊंगा और उसके अलावा डाटा को सर्च करने के लिए स्लाइसर का कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमें इस टेबल का क्या बनाना है, सर्च बॉक्स बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं माउस से और इस सेल के अंदर हम क्या लिखते हैं, सर्च, SEARCH। हमने सर्च लिख दिया। सर्च लिखने के बाद में हमें जैसे इस कॉलम के अंदर हम जो चीज सर्च करेंगे वो टाइप करेंगे। अब हमारे पास ये दो कॉलम है, दोनों कॉलम को हमने सिलेक्ट किया और इनका कलर कुछ अलग डाल देते हैं। जैसे जैसे हमने ये डाल दिया कलर, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ये देखो, अब हमने इस तरीके का एक सर्च बॉक्स बना लिया। आप चाहो तो इसको बॉर्डर भी लगा सकते हो। अगर बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहां से आप इसके अंदर बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे हमने ये बॉर्डर लगा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस सर्च बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करें तो वो यहां से सर्च कर ले उस चीज को। तो उसके लिए जैसे एक बार आप यहां पे 18 लिखते हो और एंटर की को प्रेस करते हो तो ये देखो सर्च नहीं कर रहा। अभी सर्च कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे देखो बहुत सारी फॉर्मेटिंग हमारे सामने है। जैसे यहाँ पर जाते हैं हम और जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करते हैं तो जहां जहां ये देखो आप डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत सारे यूज होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जिसके ऊपर हम एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं कहां पे, सर्च बॉक्स के लिए। तो हमने इसको एक बार सेलेक्ट कर रखा है और इसके ऊपर जाते हैं और क्या करते हैं, क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ये देखो क्लियर कर दिया उसको। अब देखो हमें क्या करना है, सर्च बॉक्स के ऊपर वर्क करना है। तो इसके लिए हम कहां जाते हैं, फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और न्यू रूल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अब ये देखो, हमने न्यू रूल्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब देखो, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब ये देखो, यहां पर देखो ऊपर से आपके पास में छठे नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही ये देखो यहां पे हमसे क्या मांग रहा है। अब देखो यहां पे हमें वो वैल्यू एंटर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे इक्वल, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता है, इक्वल से होता है। इक्वल सर्च, SEARCH, सर्च लिख दिया। सर्च लिखने के बाद में शिफ्ट और 9 प्रेस करते हैं ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो, अब ये फॉर्मूला है सर्च वाला, ये हमें कौन से सेल पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सेल के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। ये देखो क्लिक करते ही यहां आ चुका। ये देखो $H3, ये देखो आपके सामने आया है। डॉलर क्या करता है, डॉलर कॉलम को लॉक करता है। और यहां पे देखो दो जगह डॉलर आया है, एच से पहले भी और बाद में भी। मतलब एक डॉलर क्या करता है, आपके कॉलम को लॉक करता है और दूसरा डॉलर है वो रो को लॉक करता है। तो यहाँ पे H3 है ना, वो क्या हो चुका, रो और कॉलम दोनों ही लॉक हो चुके हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं देखो, और यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, कोमा। और कोमा लिखने के बाद देखो हम कहां जाएंगे, इधर देखो हमें क्या लिखना है। अब हमें इनका एड्रेस चाहिए, किसका, जैसे ये सीरियल नंबर है ना, इसका एड्रेस क्या है, A2, फिर नेम का क्या है, B2। इस तरीके से अब हमें ये लेने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर का साइन लगा दिया। डॉलर का साइन लगाने के बाद क्या करते हैं, उसका एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे A2 टाइप कर दिया हमने। फिर हम क्या करते हैं, एंड का साइन लगाते हैं और फिर वापस हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, B2 टाइप करते हैं। फिर वापस एंड का साइन, फिर वापस क्या करते हैं, डॉलर साइन और क्या करते हैं, C2 टाइप करते हैं। फिर एंड, फिर डॉलर और फिर क्या करते हैं हम, D2
टाइप कर दिया। अब यहां तक देखो D2 तक ही था हमारा, तो वहां तक टाइप करने के बाद में शिफ्ट और 0 प्रेस करते हैं इसके लिए, ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए। यह हमने कर दिया। अब हम कहां जाते हैं, फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर हम यहां से हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे, यहां से हम ओके कर देते, तो क्या होता, जो हमारे अलग से सेल हाईलाइट होती है उनका कलर अलग नहीं दिखाई देता, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन की पोजीशन बन जाती वो। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि जिसको भी हम सेलेक्ट करें वो क्या हो, बोल्ड हो जाए, फॉन्ट क्या हो जाए उनके, बोल्ड हो जाए। और उनका कलर कैसा होना चाहिए, तो यहां देखो कलर के अंदर आते हैं और उन सभी का क्या कर देते हैं, फॉन्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं। अब आगे देखो फिल के अंदर जाते हैं और कलर कौन सा ले लेते हैं, ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखो ग्रीन कलर के अंदर व्हाइट शो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ओके को प्रेस कर दिया हमने, ये देखो सभी सिलेक्ट हो चुके। अब यहाँ पे सिलेक्ट होते ही आप समझ जाना कि आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं हम सर्च बॉक्स के ऊपर और हमें क्या सर्च करना है, जैसे हमें सुमित का डाटा सर्च करना है, तो SUMIT सुमित लिखा और एंटर की को प्रेस किया। ये देखो जहां जहां सुमित का डाटा था वो इसने क्या कर दिया, उसको सर्च कर दिया। अब देखो जैसे हमें अंकिता का डाटा चाहिए, तो ANKITA अंकिता यहां पे टाइप किया और एंटर की को प्रेस कर दिया। ये देखो जहां जहां अंकिता का डाटा था वो देखो इसने फाइंड कर दिया। अब देखो जैसे हमें जहां जहां टेबल में RA लिखा हुआ है उसको क्या करे, सर्च करे, तो RA लिखा हमने और एंटर की को प्रेस किया। ये देखो जिस भी नाम के अंदर RA आया हुआ है यह क्या करेगा, उनको सर्च कर देगा। फिर आप चाहो तो जैसे हमें शर्मा का डाटा चाहिए, मतलब जिस जिस नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है उन सभी का डाटा हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, SHARMA शर्मा टाइप किया और एंटर की को प्रेस कर दिया। ये देखो जिस भी नाम के आगे शर्मा लिखा हुआ था उन सभी को इसने क्या कर दिया, सर्च कर दिया या फाइंड कर दिया। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमें एज के अकॉर्डिंग चाहिए, तो जैसे हमने 26 एज यहाँ पे टाइप कर दी और यहाँ पे ओके कर दिया। ये देखो एंटर की को प्रेस कर दिया, जिसकी एज 26 थी उसको क्या कर दिया, इसने फाइंड आउट कर दिया। अब जैसे हमें 28 वाला चाहिए, तो ये देखो जिसकी भी एज 28 है उसको इसने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। ये था हमारा क्या, सर्च बॉक्स। इसके द्वारा आप जो भी नाम चाहो वो यहां से सर्च कर सकते हो। तो आपने देखा सर्च बॉक्स बनाना कितना इजी था और आप यहां पे अपनी टेबल के अंदर उस डाटा को भी सर्च कर पा रहे हो। फिर हमने एक चीज आपसे और कही थी कि स्लाइसर का यूज कैसे किया जाता है। तो देखो स्लाइसर को टेबल के अंदर लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार अब हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से Ctrl+T को प्रेस करते हैं। ये देखो हमारे पास ही क्या है, माई टेबल हैज हेडर, मतलब मेरी टेबल के पास हेडर है, मतलब हेडिंग्स हैं। ये देखो ये सीरियल नंबर है, नेम है, जेंडर है और एज है। अगर ये आपके पास हेडिंग्स नहीं है तो आप इसको अनसेलेक्ट कर देना, अगर हेडिंग है तो इसको आप सेलेक्ट रहने देना और ओके प्रेस कर देना। ये देखो यहाँ पे फिल्टर लग चुके इस टेबल के अंदर। जैसे आप जो भी नाम चाहो उसको आप क्या कर सकते हो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मुझे बबीता का डाटा चाहिए तो इसको किया और ये देखो आप ऐसे भी इसको ले सकते हो। फिर देखो हम क्या करते हैं, हमें स्लाइसर को यूज करना है। मेन टॉपिक हमारा क्या था, स्लाइसर था। तो हम कहां जाते हैं, इंसर्ट टैब के ऊपर जाते हैं और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम कहां जाएंगे, स्लाइसर पे जाएंगे। देखो ये यहाँ पे स्लाइसर लिखा हुआ है, हम स्लाइसर के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखो इंसर्ट स्लाइसर आ चुका। जो जो फील्ड आपको चाहिए उसको आप क्या कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मुझे नेम चाहिए, जेंडर चाहिए और एज चाहिए, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और ओके प्रेस कर दिया। ये देखो ये आ चुके मेरे पास। अब हम इनको एक तरफ रख लेते हैं, देखो साइड में तीनों को रख लिया। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे यहाँ पे प्रियंका कुमारी का डाटा चाहिए तो मैं यहां से इसको क्लिक कर देता हूं। ये देखो प्रियंका का आ गया। फिर मुझे जैसे मनीषा का चाहिए तो मैंने मनीषा को क्लिक किया, ये देखो मनीषा का आ गया। फिर आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। फिर देखो आपको अगर इन स्लाइसर को हटाना है तो यहां से देखो आप क्या कर सकते हो, क्लियर फिल्टर। ये देखो क्लियर करते ही पूरा डाटा आ चुका हमारा। फिर देखो हमने क्या है, जेंडर लागू कर रखा है इस पे, तो ये देखो यहाँ से जेंडर को भी हम इसको हटा देते हैं। अब ये देखो पूरी टेबल आ चुकी। फिर जैसे मुझे फीमेल्स का डाटा चाहिए तो यहाँ से फीमेल पे क्लिक किया, देखो सभी फीमेल्स का डाटा आ चुका हमारे पास। तो इसको हम अगर इसको भी आपको हटाना है तो यहाँ पे आप क्या करो, क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दो। अब हमें केवल क्या चाहिए, जिनकी एज है वो 23 है उन सभी का हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो 23 पे क्लिक किया, ये देखो दो नाम हमारे पास आए हैं जिनकी एज क्या है, 23 है। जैसे 15 एज वाला चाहिए तो ये क्लिक किया है, देखो 15 एज वाला आ चुका। तो ये था हमारा क्या, स्लाइसर। अब इस स्लाइसर को हटाते कैसे हैं, यहां से क्लियर पे करते ही स्लाइसर हट चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि इनको यहां से डिलीट कैसे करें, तो इस पे आप क्लिक करो और कीबोर्ड की डिलीट की को प्रेस कर दो,
हट चुका। इस पे क्लिक करो, कीबोर्ड की डिलीट की को तो प्रेस करो, फिर हम क्या जाते हैं, इस पे आते हैं, इस पे क्लिक किया और डिलीट की को प्रेस कर दिया। ये देखो सभी हट चुके स्लाइसर। तो ये था हमारा क्या, सर्च बॉक्स बनाना और टेबल के अंदर स्लाइसर को कैसे यूज किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।